हेलो दोस्तों, अगर आप भी अंग्रेजी में लिखे हुए किसी के नाम और मैसेज को ना तो पढ़ पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं, तो उसका बहुत ही बेसिक और सबसे सरल तरीका मैं आज आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अंग्रेजी में लिखे हुए किसी के नाम को देखते ही हिंदी में पढ़ोगे, या फिर किसी का व्हाट्सएप का मैसेज आया हो आपके मोबाइल पर तो आप उसको कैसे पढ़ो, क्या लिखा गया है। अगर आप उसका रिप्लाई भी देना चाहें तो बहुत आसानी से दे सकते हैं। देखो, किसी अगर चीज़ को आप सीख रहे हो तो पहले उसके तरीके को पता करना होता है। अगर आपको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश बनाने का तरीका पता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर तरीका ही नहीं पता है तो आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो पहले तरीका पता करना होता है। तो आज की जो क्लास होने वाली है इसमें मैं आपको बिल्कुल एक ट्रिक के साथ और जो तरीके लगते हैं आधा शब्द बनाने में, ऊपर क्रिया बनाने में, कब ए से आ का मात्रा लगेगा कब नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ जितने भी होती हैं ना बहुत आराम से समझाऊंगा और एक ही क्लास में आपको इम्प्रूवमेंट मिलने लगेगा। आइए देखते हैं। यहाँ भी देखो, हमने बहुत सारे इंग्लिश में नाम ले रखे हैं। मैं एक एक नाम यहाँ पे लूँगा और आपको कैसे हिंदी में पढ़ना है, कैसे बनाना है वो तरीका सिखाऊंगा। देखिए, पहला नाम KAVITA। देखो, इसको पढ़ते हैं कविता। अब हमने तो पढ़ दिया, लेकिन कविता बना कैसे। देखो, कविता में का पे मात्रा नहीं होता तो इसके बगल में ए क्यों लगाया गया है। तो मैं आपको बता दूं, जिस पे आ का मात्रा होता है वहाँ भी ए लगता है, और जहाँ नहीं मात्रा होता जिस शब्द पे, उनकी इंग्लिश के बगल में भी ए लगता है। तो जब आपको आ की मात्रा की ज़रूरत हो तभी लगाना, जब ना ज़रूरत हो तो मत लगाना। अब देखो, यहाँ आप के ए से केवल का कर लिए और वी से आपका वा बनता है। ए आई है तो छोटी ई की मात्रा लगाएगा वी, और टी से बनेगा आपका ता। मैं आपको एक और तरीका बताऊं ट्रिक के साथ कि जब लास्ट में ए रहा करे, कोई नाम लिखा है अगर उसके लास्ट में ए है तो आप ए से मात्रा ज़रूर लगाओगे। लास्ट वाले ए से मात्रा आपका लगेगा ही लगेगा। तो ये तरीका आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो। KARAN, देखो इसको पढ़ते हैं करण। अब करण में ना तो का पे मात्रा है ना ही आपका रा पे है, तो यहाँ के ए से केवल आपको का बनाना है, आर ए से आपको रा बनाना है, और यन से ना कहना है, तो ए आपका यहाँ पे हो जाएगा करण। देखो, इसको आप कारण भी पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ेंगे, देखो, कारण में का पे मात्रा होता है ना, तो यहाँ के से जब का करोगे तो ए से इस पे मात्रा लगा लेना, रा पे नहीं होता तो आर ए से रा बना लेना, और यन से आपका अड़ा बनता है, आपको पता है, तो इसे आप कारण भी पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि अगर कहीं आपको KARAN मिल गया, वहाँ पे करण ना लिखा हो, कारण लिखा हो, तो आप उसको कारण पढ़ लेना, जो वहाँ पे सेट हो, जो वहाँ पे बैठे। ठीक है। PUSHPA, देखो इसको पढ़ते हैं पुष्पा। तो पी से आपका हुआ पा और यू से लगेगा छोटा ऊ का मात्रा पू। अब देखो, यहाँ पे SH के बाद तुरंत पी दिया है ना, तो SH क्या करता है, आपका खटकोड़ सा और बड़ा सा बनाता है, पी आपका पा बनाता है। तो जो दो शब्द बनाने वाले जब इस तरीके से आपस में सटे हों, इनके बीच में देखो कोई भी मात्रा का वर्ड नहीं डाला गया है। आप देख रहे हो कि के बाद ए मात्रा दिया गया, वी के बाद आई दिया है, टी के बाद ए, लेकिन यहाँ देखो SH और पी को आपस में से सटा दिया। तो ये जो पहला वाला होता है वह आपका आधा बनेगा। ठीक है, आधा भी बनता है पूरा भी, लेकिन पहले आधा बनाना। तो यहाँ देखो खटकोड़ सा आपका बनेगा, कि पुष्पा में खटकोड़ होता है आधा, और पी से पा ए से आ का मात्रा। तो क्या आपको ये पता था कि जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों तो पहला वाला आधा और पूरा दोनों बनता है? नहीं पता था तो लाइक कर देना यार। PALLAVI, देखो इसको पढ़ते हैं पल्लवी। अब पल्लवी में पी ए से केवल पा बनेगा। ठीक, अब यहाँ देखो डबल यल है, एक आपका यहाँ पे है, एक आपका यहाँ पे है। तो जब दो शब्द देखो बनाने वाले आपस में सटे होते हैं तो पहला आपका आधा और पूरा दोनों बनता है, लेकिन अगर एक ही हों तब आपका ये पहला वाला हमेशा आधा बनेगा, दूसरा पूरा बनेगा। यल ही नहीं, कोई भी वर्ड हो, अगर एक ही दो बार आए हैं लगातार हैं साथ में, तो पहला वाला आपका आधा, दूसरा वाला आपका पूरा। अब पल्लवी में ला पे नहीं होता तो यल ए से ला कह लो, वी से वाह। आई जो है यहाँ पे देखो बड़ी की मात्रा लगाएगा तभी आपका पल्लवी होगा। अब देखो पल्लवी में बड़ी की मात्रा थी, हमने आई से लगा लिया। ऐसा क्यों? तो ये जो आई है छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा दोनों लगाता है। आप आज से नोट कर लीजिए। और एक ट्रिक समझा दूँ, लास्ट में अगर आई आया करे तो बड़ी की मात्रा लगाया करो, ये बोनस है।
DEVESH इसको पढ़ते हैं देवेश। तो डी से आपका दा, ई से ए की मात्रा, वी से वा, ई से ए की मात्रा, यस और एच आपका बनाएगा बड़ा सा, ए यहाँ पे हो गया आपका देवेश। चलो आगे, GARIMA इसको पढ़ते हैं गरिमा। अब देखो गरिमा में गा पे मात्रा आपका नहीं होता, तो जी और ए से केवल क्या कहना है, गा कहना है, ठीक। आर से आपका रा, आई से बनानी है छोटी की मात्रा री, एम से माँ। अब लास्ट में दिया है तो मैं मना नहीं करूँगा, लगा लूँगा मात्रा, तो ये देखो गरिमा हो गया। MRIDULA, देखो एम जो है आपका माँ बनाता है तो बना लीजिए, आर और आई बनाती है री की मात्रा, ए वाली जो शब्द के से नीचे लगता है री की मात्रा इसको बोलते हैं। और डी से आपका दा, यू से छोटा ऊ का मात्रा दू, यल से आपका ला, और लास्ट में ए है आ का मात्रा, ए लिखा है मृदुला। KAPIL कपिल। अब कपिल में के ए से केवल का बनेगा, पी से आपका यहाँ पे पा बनेगा, आई से छोटी ई की मात्रा पी, और यल से आपका ला बनेगा, तो ये देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका कपिल। चलो आगे, RAJESH राजेश। तो देखो आर से रा हुआ, ए से आ का मात्रा, जे से जा, ई से ए की मात्रा जे, यस और एच बनाएंगे बड़ा सा राजेश। SARITA ये लिखा हुआ है सरिता। अब देखो सरिता में सा पे मात्रा नहीं होता, अगर लगा दोगे तो सारिता हो जाएगा, तो यहाँ यस ए से केवल आपको छोटा सा ही बनाना है, आर से रा और आई से छोटी की मात्रा री, टी से ता, लास्ट में ए है आ का मात्रा, तो देखो इसको पढ़ेंगे सरिता। KOYAL कोयल। अब देखो कोयल में के से आपका का हो गया, ओ से ओ की मात्रा को, या पे देखो मात्रा नहीं है कोयल में, तो वाई और ए को या कर लेना, केवल मात्रा मत लगाना, और यल से ला करना, कोयल हो गया। जब आपको मात्रा की ज़रूरत पड़े ना तभी लगाया करो। MANOJ, तो यम से आपका माँ। अब देखो एन जो है अंग की मात्रा लगाता है, अगर मैं एन से अंग की मात्रा लगा दूं तो ओ भी तो मात्रा लगाता है, तो जब दो मात्रा लगाने वाले आपस में ऐसे सटे हों तब मात्रा का प्रयोग पहले मत कहना, ठीक है। तो यहाँ देखो आपका लिखा है मनोज, तो मनोज में यहाँ यम ए से आपका माँ बनेगा, और यन से आपका ना, ओ से ओ की मात्रा, जैसे देखो मनोज हो गया। तो यहाँ देखो दो मात्रा वाले थे तो आपको मात्रा का यूज यहाँ पे नहीं कहना है पहले वाले से। TIWARI, देखो इसको पढ़ते हैं तिवारी। तो टी से ता हुआ और आई से छोटी की मात्रा ती, डब्लू से आपका वा, तिवारी में वा पे मात्रा है तो लगा दो, आर से रा, लास्ट में देखो आई आ गया, तो मैंने क्या बताया था, ये बड़ी की मात्रा तिवारी। MOKSHIT लिखा है यहाँ पे मोचिता। तो यम से माँ और ओ से ओ की मात्रा मुँह, ये देखो KSH आपका बनाता है छत, आई से छोटी की मात्रा छी, टी से ता और ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे मोचिता लिखा है। SAURABH सौरभ। तो यस से आप यहाँ पे छोटा सा करिए, ए और यू यहाँ औ की मात्रा अप्लाई करेगा तो सौ हो गया। अब यहाँ आर ए से आपको क्या कहना है, रा बनाना है, इस पे मात्रा नहीं है, और बीच से क्या कह लेना, भा कह लेना, देखो सौरभ हो जाएगा। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। देखो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। SAHIL इसको पढ़ते हैं साहिल। तो एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा सा, एच से हा और आई से छोटी की मात्रा ही, यल से आपका ला, साहिल हुआ। ARYAN आर्यन। अब देखो आर्यन में आपका बड़ा आ होता है, तो मैं आपको बता दूं, यह जो आपका बड़ा वाला आ है ना, यह एक ए और डबल ए दोनों से बनता है, तो ज़्यादा करके एक ए से हम बनाते हैं बड़ा वाला आ। तो यहाँ आपका आर्यन है, तो आर्यन में एक ए से बड़ा आ बनेगा। आर और वाई आपस में सटे हैं, तो यहाँ देखो आर क्या होगा, आधा होगा, लेकिन कौन सा होगा, ऊपर वाला आधा होगा। अगर किसी के तुरंत पहले आ रहा है ना तो आर को ऊपर वाली रा के रूप में यूज करते हैं, अगर किसी के तुरंत बाद आता है तो नीचे रा लगाते हैं उस शब्द पे। तो यहाँ आप वाई ए से या कर लेना, इस आर को ऊपर की रा के रूप में, यन से ना आर्यन। SUDHEER, तो यस से छोटा सा, इस छोटा ओ का मानता सु, DH से बनता है आपका धा, डबल ई से बड़ी की मानता धी, आर से रा सुधीर।
ANSHIK लिखा है अंशिका। तो यहाँ देखो शुरू में AN है, तो जब शुरू में सबसे शुरुआत में AN होगा तो आपका अंग की मात्रा नहीं पूरा स्वर बनाएगा। तो यहाँ पे AN से आपका हो गया अन। फिर SH बड़ा सा, I से छोटी की मात्रा, K से का, A से आ का मात्रा अंशिका। SHIVAM शिवम, तो यस और H से आपका बड़ा सा, I से छोटी की मात्रा सी। अब देखो शिवम में वा पे मात्रा नहीं होता तो V और A से क्या कहना, वा बनाना, ठीक। और यम से आप माँ कर लेना, तो यहाँ पे शिवम हो जाएगा। तो यहाँ मुझे मात्रा की ज़रूरत नहीं थी इसलिए हमने नहीं लगाया। चलो आगे चलते हैं, उसको देखिए। देखो आगे आपका यहाँ पे दिया हुआ है GOLDI। अब जी से हो गया आपका गा, ओ से ओ की मात्रा गो। अब देखो यल के बाद तुरंत डी है और दोनों ही क्या करते हैं, शब्द बनाते हैं। तो ये जो पहला वाला होगा आधा, तो यहाँ पे आधा ला, डी से आपका डा बनेगा यहाँ पे, और लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा, ये देखो हो गया गोल्डी। AMAN अमन, तो ए से आपका आ। अब देखो अमन में माँ पे मात्रा नहीं होता तो यम ए से माँ, यन से ना, अमन हो गया। आपको पता है ना कि हमने इस ए से आ क्यों बनाया, क्योंकि ए शुरू में है। KAPIL को कपिल पढ़ते हैं, तो यहाँ के और ए से केवल का कहना, पी से पा कहना, आई से छोटी ई की मात्रा और यल से ला लगाना, तो ए आपका कपिल हो जाएगा। ANJU अंजू, तो देखो AN से आपका यहाँ पे हो गया अंग। फिर जे से आपका जा, लास्ट में जब यू आता है ना तो बड़ा ऊ का मात्रा लगाता है, तो ए अंजू हो गया। इस चीज़ को भी आप नोट कर लेना, कोई आपको बताया नहीं होगा। लास्ट में जब यू आता है तो बड़ा ऊ का मात्रा ज़्यादा करके लगाता है, आई आती है तो बड़ी लगाती है। यानी कि जो छोटा बनाते हैं ना, लास्ट में आते हैं तो बड़ा बना देते हैं। बीच में भी बनाएंगे यार, ऐसी बात नहीं, लेकिन लास्ट में आते हैं तो ज़्यादा करके बनाते हैं। KRISHNA, देखो ए आपका लिखा हुआ है कृष्णा, तो के से आपका का, यहाँ देखो RI है तो RI से अभी हमने बताया था आपको कि ये री की मात्रा बनाती है क्री। यहाँ देखो SH और यन आपस में सटे हैं तो कृष्णा आप जो बोलते हो, देखो कृष्णा ऐसे पढ़ोगे लेकिन लिखा कृष्णा जाता है, अड़ा होता है ना, लेकिन पढ़ने में देखो कृष्णा भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे SH से आपका खटकोड़ सा रहेगा, वो भी आधा, क्योंकि कृष्णा में खटकोड़ होता है। और यहाँ पे देखो आपका यन है तो यन से अड़ा बना लेना, और लास्ट में ए है आ का मात्रा लगा लें, देखो कृष्णा हो गया। आप कृष्णा भी पढ़ोगे, मैंने बताया है। KAILASH, देखो के से आपका बना का, AI से आई की मात्रा हो गया कै, ये देखो कैलाश लिखा है तो ला पे मात्रा है, तो यल से ला, ए से आ का मात्रा, ESH से आपका बड़ा सा कैलाश हो गया। KOMAL लिखा है कोमल, तो के से का हो गया, ओ से ओ की मात्रा को। अब देखो कोमल में माँ पे मात्रा नहीं है तो यम ए से माँ और यल से ला करो, कोमल हुआ। SUDHER, तो यस से छोटा सा, इस छोटा ओ का मात्रा सु, DH से आपका बनेगा धा, डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा धी, आर से आपका रहा सुधीर। MAMTA, ये आपका लिखा है ममता, और देखो ममता में यम ए से आपका माँ बना, लेकिन यहाँ देखो आपका पढ़ रहे ममता, तो ममता में आधा माँ नहीं होता, पूरा होता है। तो यहाँ देखो आपका पूरा बनेगा, तो यहाँ पे आपका फिर माँ हो गया। टी से था, लास्ट में ए है तो आपको लगाना पड़ेगा, मैंने बताया कि ममता हो गया। ANIK लिखा है यहाँ पे अनिका, तो ए से आ हुआ, यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, के से आपका का, लास्ट में ए है आ का मात्रा, अनिका। देखो अनिका क्या है, एक नाम है। PRADEEP, प्रदीप। अब देखो PR अगर साथ में दिए हो तो PR से क्या बनता है, प्रा बनता है। अभी हमने आपको बताया था आर्यन में कि ये देखो किसी के पहले अगर आर रहा था तो ऊपर वाला बनाता है, लेकिन किसी के तुरंत बाद दिया है तो नीचे वाला रा बनाएगा। यहाँ देखो P के जस्ट बाद दिया है तो PR से हमने प्रा कर दिया, P से पा, नीचे से रा दिखा दिया, ठीक। अब प्रदीप में प्रा पे मात्रा नहीं है तो PRA से प्रा आपका बन गया, मात्रा नहीं लगाना। D से द, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, P से पा, ये देखो प्रदीप हुआ। NARESH नरेश। अब देखो नरेश में NA से आपको ना बनाना है, R से रा, ई से की मात्रा रे, S और H से आपका बड़ा सा नरेश। GAURAV लिखा है गौरव, तो देखो G से गा,
ए और यू से औ की मात्रा गौ। अब देखो गौरव में रा पे नहीं मात्रा है तो आर ए से रा कहना, वी से वाह। हमने आपको सिखा दिया है कि मात्रा की ज़रूरत हो तो लगाना, नहीं तो हटा देना ए को। मतलब कि ऐसे आर ए से रा बनाएंगे, ऐसे बोलना। डी डबल ई पी ए के लिखा है दीपक, तो डी से दा, डबल ई से बड़ी की मात्रा दी। दीपक में यहाँ पी ए से पा बनेगा और के से का दीपक। यम ए वाई आर ए लिखा है मायरा। अब देखो यम से आपका माँ, वाई से यानी ए से आ का मात्रा, वाई से या ए हो गया माए। फिर आर से रा, ए से आ का मात्रा मायरा। तो यहाँ देखो आपका पूरा या बना है। यस यू एन आई टी ए लिखा है सुनीता, तो ऐसे छोटा सा इसे छोटा वो का मात्रा सु, यन से ना। अब देखो सुनीता में आप नी बोल रहे हो तो ना पे कौन सी मात्रा है, बड़ी की, तो आई जो है दोनों लगाता है, तो यहाँ पे आप बड़ी कर लेना। और टी से ता, ए से आ का मात्रा, तो यहाँ पे हो जाएगा सुनीता। डी एच डबल ई आर ए जे धीरज, तो डी एच से आपका धा, डबल ई से बड़ी की मात्रा धी। अब देखो धीरज में रा पे नहीं है तो आर ए से रा और जे से जा कर लोगे तो धीरज हो जाएगा। यम ई जी एच ए लिखा है मेघा, तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, जी एच से आपका घा, ए से आ का मात्रा, हो गया आपका मेघा। यन ए आई यन आई के नैनिका, तो देखो यन से ना बना, ए आई से ए की मात्रा नए। फिर यन से ना बना, आई से छोटी की मात्रा नी। के से का बना और ए से आ का मात्रा, ए आपका हुआ नैनिका। यस ए यू आर ए बी एच सौरभ, तो ऐसे से आपका छोटा सा ए और यू से औ की मात्रा हो गया सौ। अब आर ए से आपका रा हुआ, बी एच से यहाँ पे भा हुआ, ए आपका सौरभ हुआ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जी डबल ई टी ए, तो जी से गा, डबल ई से बड़ी की मात्रा हो गया गी। टी से ता, ए से आ का मात्रा गीता। ए एम ए एन, इसको पढ़ते हैं अमन, तो देखो ए से आपका आ बना, यम और ए से केवल आपको माँ बनाना है। एन से ना हुआ, ए आपका अमन हुआ। जे यू एल आई, देखो इसको पढ़ते हैं जूली, तो जे से आपका जा। अब जूली में जा पे बड़ा ऊ का मात्रा होता है, अगर छोटा करो जूली हो जाएगा, तो ये जूली नहीं जूली होता है, तो यहाँ पे बड़ा लगा लेना। यू दोनों लगाता आई की तरह, यल से ला, लास्ट में आई आया तो बड़ी की मात्रा जूली। पी डबल ओ जे, तो पी से पा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा पू। जे से जा, ए से आ का मात्रा, ए आपका लिखा है पूजा। सी एच ए यू एच ए एन लिखा है चौहान, तो सी एच से आपका चा, ए और यू से औ की मात्रा चौ। एच से हा, ए से आ का मात्रा, यन से ना चौहान। चलिए अपना होमवर्क ले लीजिए। मैं देखो हर क्लास में आपको होमवर्क देता हूँ, आज भी दे रहा हूँ। जो नए लोग हैं उनको भी कहना है, जो हमारे पुराने लोग हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको भी कहना है। ठीक है, तो ये अपना होमवर्क कर लीजिएगा और कमेंट करके इनको ज़रूर बताना है कि ये लिखे क्या गए हैं। ठीक है, और मैं आपको कमेंट्स को लाइक भी करूंगा जो लोग कमेंट्स करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आकर के शाम को आप क्या करें, 7 बजे प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, चलो।